हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा न्यू टॉपिक है यू बैक्टीरिया। हमने पिछली क्लास में मोनेरा जगत के अंतर्गत आने वाले एक बैक्टीरिया टाइप जिसे हम लोग आर्की बैक्टीरिया बोलते हैं उसके बारे में स्टडी ऑलरेडी कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है आर्की बैक्टीरिया के जो एडवांस फीचर्स होते हैं जिसमें हम लोग बोलते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया के अंतर्गत हम जीवाणु या बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं जो एडवांस बैक्टीरिया होते हैं। इसके यदि कैरेक्टर को देखा जाए तो इसे क्या कहा जाता है? यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है। इसमें बैक्टीरिया को सभी कैरेक्टर होते हैं जो आर्की बैक्टीरिया में कुछ कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं थे। ठीक है, सांस की दूसरी फीचर्स को देखा जाए तो सभी प्रकार के हैबिटाट्स में पाए जाते हैं, चाहे वो एक्सट्रीम टेम्परेचर वाला हैबिटाट हो, चाहे वो कोल्ड वाला हैबिटाट हो, चाहे वो 70 डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर हो, चाहे -190 डिग्री सेल्सियस वाला कूलिंग टेम्परेचर हो, ये सभी प्रकार के हैबिटाट्स में पाए जाते हैं। दे आर यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक, क्योंकि तो जाहिर सी बात है मोनेरा का कैरेक्टर ही है कि वो हमेशा इसमें जो जीव रहेंगे वो यूनिसेलुलर सिंगल सेल वाले रहेंगे और प्रोकैरियोटिक रहेंगे, वेल डेवलप्ड सेल नहीं रहेंगे। ठीक, इसमें जो सेल वॉल पाया जाता है वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन से मिलकर बना होता है। आर्की बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकॉन की एब्सेंसनेस थी, बट इसका सेल वॉल क्या होता है? जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन से मिलकर बनी होती है। इसमें ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस एब्सेंट रहते हैं। जाहिर सी बात है ये प्रोकैरियोटिक है तो इसमें क्या होगा? एक्स्ट्रा मेम्ब्रेनस भी एब्सेंट रहेंगे, साथ ही साथ न्यूक्लियस भी एब्सेंट रहेंगे। ठीक, और इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रिप्लिकेटिंग डीएनए सेगमेंट भी पाया जाता है जिसे हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं। जैसा कि हमारे यूकैरियोटिक सेल में एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है डबल स्ट्रैंड, लेकिन इसमें डीएनए के रूप जो होते हैं वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के रूप में पाए जाते हैं, मतलब जिसे हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं। तो यदि क्वेश्चन में आता है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रिप्लिकेटिंग डीएनए क्या होता है बोलेंगे तो उसे हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। और यही प्लाज्मिड क्या होता है? रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बैक्टीरिया के। ठीक, अब इसकी पहले साइज से पढ़ने से पहले हम डिस्कवरी पढ़ लेते हैं। तो डिस्कवरी की यदि बात की जाए तो एक बैक्टीरिया की खोज को अलग अलग साइंटिस्ट के श्रेय दिया जाता है, लेकिन जो मेन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लिविंग बैक्टीरिया के खोज की और इस लिविंग बैक्टीरिया को नाम दिया डर्केंस। क्या नाम दिया? जो एंटोनी और लुवेनहॉफ ने एक नाम दिया था बैक्टीरिया को, जिन्होंने सलाइवा या तीत में अंदर जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, उसमें देखा था और उन्होंने एंटोनी और लुवेनहॉफ ने इसे डर्केंस नाम दिया था अपने माइक्रोस्कोप की सहायता से खोज करके। ठीक है, देन आए एक एरेनबर्ग नामक वैज्ञानिक। ठीक है, एरेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने फिर इस डर्केंस वर्ड का नाम चेंज किया और इसे बैक्टीरिया या जीवाणु नाम दिया। तो यदि पूछता है कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो बैक्टीरिया की खोज एंटोनी और लुवेनहॉफ ने की थी, लेकिन बैक्टीरिया नाम किसने दिया? तो बैक्टीरिया नाम दिया था एरेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने, बैक्टीरिया टर्म्स को प्रोड्यूस किया था। यदि एक साइंटिस्ट और है लुईस पास्चर, हम लुईस पास्चर को पास्चुराइजेशन टेक्निक के आधार पर जानते हैं, बहुत बार सुन चुके हैं। तो लुईस पास्चर ने क्या किया? लुईस पास्चर ने इन बैक्टीरिया का यूज करके फर्मेंटेशन की प्रोसेस को बताया। किस प्रोसेस को? फर्मेंटेशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं किण्वन प्रक्रिया। ठीक है, और इसी किण्वन प्रक्रिया से हम एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। देन रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक ने इस बैक्टीरिया के होने के कारण बैक्टीरिया के प्रेजेंस में होने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में बताया। तो रोग की खोज किसने की? बैक्टीरिया रोग की खोज तो रॉबर्ट कोच ने की और इन्होंने फिर बैक्टीरियोलॉजी नामक स्टडी किया। ठीक, तो ये हो गया डिस्कवरी। इसमें पहला साइंटिस्ट एंटोनी लुवेनहॉफ, जिन्होंने सबसे पहले लिविंग बैक्टीरियाज को देखा, जिन्होंने डर्केंस नाम दिया। दूसरे एरेनबर्ग, जिन्होंने टर्म बैक्टीरिया को प्रोड्यूस किया। लुईस पास्चर ने पास्चुराइजेशन टेक्निक जिसे फर्मेंटेशन की प्रक्रिया को बैक्टीरिया की सहायता से बताया। साथ साथ रॉबर्ट कोच ने बैक्टीरिया से होने वाले डिसीज के बारे में बताया। तो ये साइंटिस्ट के नाम है जिनसे एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। फिर आते हैं हम इसके साइज में। यदि हम साइज की बात करें तो साइज में बहुत छोटे बैक्टीरिया भी होते हैं और बहुत लार्ज बैक्टीरिया भी होते हैं। हम लोग जानते हैं कि माइकोप्लाज्मा गैरीसेप्टिकम एक प्रकार का ऐसा बैक्टीरिया नहीं बोल सकते, बट ऐसा प्रोकैरियोटिक होता है जो क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट बोलते हैं। बट हम लोग बैक्टीरिया की बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया में डायलिस्टर न्यूमोसिलेंस क्या आता है? सिंटेस, सॉरी, डायलिस्टर न्यूमोसिंटेस नामक एक बैक्टीरिया होता है जिसकी साइज जो होती है वो 0.15 माइक्रोमिलीमीटर या माइक्रोन होती है। जबकि सबसे बड़ी बैक्टीरिया की लार्जेस्ट बैक्टीरिया की बात की जाए तो इसमें आता है स्पाइरेलम वैल्यूटेंस। ठीक, वैल्यूटेंस, इसकी साइज जो होती है वो 15 माइक्रोन होती है। तो ये अलग अलग साइज में छोटे बैक्टीरिया और ये बड़े बैक्टीरिया होते हैं। इसमें से ब्लू गिल एल्गी जिसकी साइज लगभग 500
म्यू एम होती है, 500 म्यू एम, जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। उसकी साइज तो लार्जेस्ट में वो भी आ सकता है, लेकिन हम लोग स्पाइरलम के अभी ले रहे हैं, हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी को नहीं ले रहे हैं, ठीक है। इसकी लेंथ की बात की जाए तो बैक्टीरिया की लेंथ 1 to 10 मिलीमाइक्रोन या माइक्रोन मिलीमीटर बोल सकते हो, ठीक। वेट की बात की जाए तो 0.7 to 1.5 म्यू एम होती है। तो ये हो गया साइज। अब आते हैं एग्जाम्पल में। जो बैक्टीरिया होते हैं, हमने पढ़ा कि बैक्टीरिया बहुत सारे एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते हैं, हर लोकेशन हर हैबिटेट में पाए जाते हैं, हमने पढ़ा। तो इसमें से यदि बात की जाए लेग्यूमिनस प्लांट रूट में कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है, तो एक बैक्टीरिया जिसको हम लोग राइजोबियम पाए जाते कहते हैं, वो बैक्टीरिया प्लांट के रूट में नाइट्रोजन फिक्सेशन को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, राइजोबियम बैक्टीरिया। दूसरी इश्चेरिचिया कोलाई, जानते हैं हमारे जो बॉडीज होते हैं, हमारे बॉडी की स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एक बैक्टीरिया पाई जाती है जो हमारे लिए बेनिफिट होती है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, इश्चेरिचिया कोलाई, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है। साथ ही साथ जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक्सट्रीम हीट में भी पाए जा सकते हैं, एक्सट्रीम कोल्ड रीजन में भी पाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार ये हमने देखा कि यू बैक्टीरिया कैरेक्टर क्या क्या है, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, उसकी साइज क्या है, उसके एग्जाम्पल क्या है। अब हम देखते हैं शेप के बारे में कि बैक्टीरिया किन किन शेप में पाया जाता है, ठीक है। अब यदि इसके शेप की बात करें तो बैक्टीरिया का शेप जो होता है अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग फॉर्म्स में हमको दिखाई देता है, जिसमें से जो 4 मुख्य ग्रुप्स या 4 मुख्य रूप होते हैं, उसमें से पहला होता है कोकस शेप, जिसको हम लोग कोकाई या गोलाकार शेप बोलते हैं। दूसरा बेसिलस, जिसे हम लोग बेसिली या छड़ाकार शेप बोलते हैं। कॉमा शेप, जिसे हम लोग वाइब्रियो शेप भी बोलते हैं। और स्पाइरलम, जिसको हम लोग सर्पिलाकार भी बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं पहला शेप, कोकस शेप। कोकस मतलब आपको डायग्राम में कुछ गोल राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं हम लोग कोकस शेप। इसका प्लूरल फॉर्म होता है कोकाई, ठीक है। तो एक ऐसा होता है, ये स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल मतलब गोलाकार होता है, साथ साथ अंडाकार शेप में भी दिखाई देता है। दूसरा, इसमें किसी प्रकार का फ्लैजिला नहीं पाया जाता। आपको डायग्राम में जितने भी जो कोकाई शेप दिख रहे हैं, ये सब क्या है, इसमें किसी प्रकार का फ्लैजिला नहीं है। तो इसमें लोकोमोशन कैसे होगा, लोकोमोशन सिलिया के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके प्रकार में। इसके जो होते हैं बेसिकली 4 से 5 प्रकार हम लोग देखते हैं। पहला मोनोकोकस, मोनो मतलब जिसमें सिंगल गोलाकार शेप्ड बैक्टीरिया पाया जाता है। दूसरा डिप्लोकोकस, जिसमें कोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। टेट्रा मतलब 4 होती है। स्ट्रेप्टो मतलब लाइन वाइज लाइन 4 से अधिक भी हो सकती है। स्टेफाइलो मतलब गुच्छे में, अंगूर के दाने, अंगूर के गुच्छे की तरह पाया जाता है, अनियमित रूप से इधर उधर पाए जाते हैं, तो इसको बोलते हैं स्टेफाइलोकोकस। और सार्सिना मतलब जो एक प्रकार से ये जो हम लोग घनाकार देखते हैं या जो हम लोग क्यूब देखते हैं, उसमें जो हम लोग क्लीवेज प्रोसेस पढ़ते हैं सेम टाइप से, इस प्रकार से सार्सिना मतलब 4 इधर टाइप से हम लोग कोकाई शेप्ड देखते हैं। तो हो गया आपका गोलाकार शेप। इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द कोकाई शेप्ड बैक्टीरिया। तो ये हो गया पहला कोकस शेप्ड। दूसरा आते हैं बेसिलस। बेसिलस मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो छड़ के समान या रॉड के समान स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, साथ ही साथ इसे सिगार शेप्ड बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो ये कैसे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं मतलब सीधे होते हैं, दिख रहा होगा आपको। सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार होते हैं, साथ ही साथ छड़ या रॉड के समान होते हैं। और इसका जो इंड होता है वो थोड़ा घुमावदार होता है, या कभी कभी फ्लैट भी होता है, या घुमावदार सिगार शेप्ड भी होता है। अब इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसमें एग्जाम्पल बेसिक हम लोग हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाने वाला बैक्टीरिया, जिसको हम लोग ई कोलाई बैक्टीरिया कहते हैं, वो होता है। ये भी 3 प्रकार के हैं, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, पैलिसेड बेसिलस, ठीक, सॉरी डिप्लोबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस और पैलिसेड बेसिलस। डिप्लो मतलब 2, स्ट्रेप्टो मतलब चैन में, जो चैन में पाए जाएं, ठीक। जैसे चैन में हम लोग देखे थे, इस प्रकार यदि चैन बनाएंगे, इस प्रकार यदि चैन बनाएंगे तो उसको हम लोग चैन शेप्ड बैक्टीरिया कहते हैं। और पैलिसेड बैक्टीरिया मतलब अनियमित रूप से पैलिसेड शेप्ड में पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल आ गया इस्चेरिचिया कोलाई। देन थर्ड टाइप्स आता है या थर्ड ग्रुप आते हैं कोमा शेप, जिसे वाइब्रियो शेप्ड भी कहते हैं। इसके एक इंड में क्या प्रेजेंट होता है, एक इंड में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, जो उसकी लोकोमोशन या प्रचलन अंग की तरह काम करता है। इसमें बेसिक एग्जांपल आता है वाइब्रियो कोलेरी। अब आते हैं एक लास्ट हमारा टाइप्स होता है स्पाइरलम, जिसको हिंदी में बोलते हैं सर्पिलाकार बैक्टीरिया। इसको हम लोग कॉर्क स्क्रू शेप्ड बैक्टीरिया भी कहते हैं, क्योंकि ये स्क्रू के समान क्या होते हैं, सर्पिलाकार होते हैं। और इसमें एक बेसिक एग्जांपल आता है स्पाइरलम, स्पायरोचीटा, ठीक। तो ये हो गया बेसिक 4 प्रकार के 4 शेप में पाए जाने वाले ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। क्या होता है, इसकी शेप जो होती है 4
अलग अलग रूपों में देखने को मिलती है हमारे बॉडी के अंदर और हमारे आसपास नियर बाई कहीं भी लोकेशन में। तो ये हो गया इसकी शेप। अब इसके बाद हम देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हम बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला कितने प्रकार से बांटा गया है इसके बारे में देखते हैं। अभी जो हमने पिछला देखा वो प्रकार था किसके आधार पर, वो प्रकार था शेप के आधार पर, ये प्रकार है फ्लैजिला के आधार पर। तो फ्लैजिला के आधार पर भी 6 प्रकार से मुख्य रूप से बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिसमें से जो हमारा फ्लैजिला होता है वो मेन लोकोमोटरी ऑर्गन होता है किसी बैक्टीरिया को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने के लिए, और इसी को हम लोग कसाभिका या फ्लैजिला कहते हैं, जो एक प्रकार से 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर में पाया जाता है इन द बॉडी। ओके, अब आते हैं फ्लैजिला के आधार पर पहला जो टाइप्स होता है इसको बोलते हैं हम लोग मोनोट्राइकस। मोनो मतलब सिंगल, ट्राइकस मतलब एक प्रकार से ट्राइकस बोलते हैं हम लोग फ्लैजिला को शो करते हैं। ओके, ट्राइकस, ठीक है। ट्राइकस मतलब कोई एक प्रकार से क्या बोलते हैं कांटेनुमा संरचना होती है, ठीक है। तो मोनोट्राइकस मतलब जिसमें फ्लैजिला क्या होता है, सिंगल होता है। देखिए आपको दिख रहा होगा इसके बॉडी में जो बैक्टीरिया है स्यूडोमोनास बैक्टीरिया, उसके बॉडी में केवल एक सिंगल है, चाहे वो किसी तरफ हो सकता है, इस तरफ या दूसरी तरफ। तो सिंगल यदि फ्लैजिला है तो उसको बोलते हैं हम लोग मोनोट्राइकस, ठीक है। केवल एक इंड पर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, मोनोट्राइकस। एम्फी मतलब एम्फीबिया जैसे बोलते हैं जो जल और पानी दोनों में रहते हैं, सेम टाइप से जो दोनों इंड में जो फ्लैजिला प्रेजेंट हो। बोथ इंड है वन फ्लैजिला। यदि फ्लैजिला दोनों इंड में एक एक प्रेजेंट है तो उसमें आता है नाइट्रोसोमोनास नामक बैक्टीरिया। तो इसके जो इस बैक्टीरिया के जो होते हैं दोनों तरफ एक एक की संख्या में क्या होते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। देन आता है सिफेलोट्राइकस। सिफेलो मतलब होता है हमारा हेड पॉइंट, सेम टाइप से जिसके एक तरफ एक से अधिक मतलब 2 की संख्या में क्या होते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं केवल एक इंड में, तो उसमें आता है आपका स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस। तो उस प्रकार के बैक्टीरिया में 2 फ्लैजिला केवल एक इंड पे पाए जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सिफेलोट्राइकस। देन आता है लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस मतलब जिसमें एक इंड या दोनों इंड में ग्रुप ऑफ फ्लैजिला पाए जा सकते हैं। यदि एक इंड में पाए जाएंगे तो ग्रुप में पाए जाएंगे, यदि दोनों इंड में दोनों सिरे में पाए जाएंगे तो भी ग्रुप में पाए जाएंगे। तो इसमें आता है स्पाइरेलम सर्पेंस नामक बैक्टीरिया। आगे लिखा है यहाँ पे पेरिट्राइकस। पेरिट्राइकस जो बैक्टीरिया का फ्लैजिला लोकेशन होता है, इसमें पेरी मतलब चारों तरफ, किसके, बैक्टीरिया के शरीर के चारों तरफ फ्लैजिला अनियमित रूप से लगे रहेंगे। तो इसमें आता है आपका इस्चेरिचिया कोलाई। तो यदि आपके बॉडी में पाए जाने वाला जो बैक्टीरिया है उसके बॉडी में यदि फ्लैजिला के आधार पर क्रम देखा जाए तो पेरिट्राइकस से पूरे होल बॉडी में क्या प्रेजेंट है, फ्लैजिला प्रेजेंट है, जो उसके लोकोमोशन में एक जगह से दूसरी जगह में जाने में क्या कर रहा है, फीडिंग में हेल्प कर रहा है। साथ साथ लास्ट आता है ए ट्राइकस। ए मतलब अब्सेंट, ट्राइकस मतलब फ्लैजिला। जिस प्रकार के बैक्टीरिया में फ्लैजिला अब्सेंट होते हैं, जिनमें उनकी क्षमता जो होती है रिड्यूस होती है, इसको में आता है कोकाई सेप्ड बैक्टीरिया। जितने भी कोकाई बैक्टीरिया होते हैं, गोल सेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, उन सब में क्या होता है, फ्लैजिला अब्सेंट होता है। तो ये हो गया लोकोमोशन के आधार पर फ्लैजिला के प्रकार। इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं।